राग और विराग, राग का उल्टा विराग है, पर इससे वैराग्य को मत जोड़ लेना और वैराग्य को राग की विपरीतता मत समझ लेना, क्योंकि विराग का मतलब भी वही होता है कि राग के बाहर हो जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी शब्द बनाएंगे वह किसी शब्द के विपरीत होगा, तीसरा नहीं होता, वह हमेशा दूसरा ही होता है और सत्य तीसरे शब्द का नाम है। इसलिए वैराग्य शब्द का अर्थ राग की विपरीतता मत समझ लेना। वैराग्य का अर्थ है कि द्वंद्व के पार, राग और विराग के जो पार हो गया, जिसे न अब कोई चीज आकर्षित करती है न विकर्षित करती है, क्योंकि विकर्षण आकर्षण का ही उल्टा है। तो वैराग्य को कौन उपलब्ध होता है? अगर मोह की अंध निशा टूट जाए, मोह की कालिमा हम तोड़ते नहीं और कहते हैं कि वैराग्य हो गया। मोह के खिलाफ हम अमोह को साधने लगते हैं। मोह की कालिमा को नहीं तोड़ते, मोह के खिलाफ विरोध में अमोह को साधने लगते हैं। हम कहते हैं कि घर में मोह है तो घर छोड़ दो, जंगल चले जाओ। लेकिन जिस आदमी में मोह था वह आदमी तो वही है, क्योंकि घर में तो मोह था नहीं, आदमी में मोह था। अगर घर में मोह था तो आदमी चला जाए तो मोह के बाहर हो जाएगा, लेकिन घर को कोई भी मोह नहीं है आपसे, मोह आपको है घर से और आप भाग रहे हैं और घर वहीं का वहीं है। तो आप जहाँ भी जाएंगे मोह वहीं पहुँच जाएगा, वह आपके साथ चलेगा, वह आपकी छाया है। फिर आप किसी आश्रम में जाएंगे तो आश्रम से मोह हो जाएगा, मेरा आश्रम, वहाँ भी आप कहेंगे मेरा आश्रम। जैसे आपने कहा था मेरा घर, घर को छोड़ दिया, अब आश्रम में आए तो मेरा आश्रम, क्या फर्क पड़ता है? तो मोह नया इंतजाम कर लेता है, मोह नई गृहस्थी बसा लेता है। और यह बड़ी मज़ेदार बात है कि गृह का अर्थ घर से नहीं है, गृह का अर्थ उस मोह से है जो घर को बसा लेता है। और वह घर को कहीं भी बसा सकता है। अगर वो पेड़ के नीचे बैठेगा तो वह भी उसका हो जाएगा, महल होगा तो भी मेरा होगा, लंगोटी होगी तो भी मेरी होगी, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती कि बड़ा मकान हो जाए कि छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर आश्रम को लेकर भी है, पेड़ के नीचे को भी लेकर, अगर मेरा लेकर हम आए हैं तो फिर वह आदमी मोह में ही है, मोह को छोड़ नहीं पाया। अब आदमी 2 लाख की चोरी करे और एक आदमी 2 पैसे की करे, तो क्या 2 पैसे की चोरी करने वाला छोटा कहलाएगा, छोटी चोरी होगी, और 2 लाख वाली बड़ी चोरी होगी? भगवान के दरबार में इसकी 2 लाख वाले की ज़्यादा सजा होगी। हाँ, पृथ्वी पर जो मुकदमे चलेंगे उसमें 2 लाख वाले की तो ज़्यादा सजा होगी, लेकिन भगवान के दरबार में तो चोरी बराबर है, चाहे 2 लाख की हो चाहे 2 पैसे की हो, क्योंकि चोरी करने की घटना तो घट गई, वह 2 पैसे में भी घट जाती है, 2 लाख में भी घट जाती है, आदमी चोर तो हो ही जाता है। तो धर्म का क्वांटिटी से, परिमाण से कोई संबंध नहीं है, धर्म का संबंध गुण से है। धर्म कहेगा कि 2 पैसे की चोरी करो या 2 लाख की चोरी करो, बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं है। गणित में फर्क होगा लेकिन धर्म में कोई फर्क नहीं है। धर्म के लिए आदमी चोर है। और धर्म को और थोड़ा गहरे में उतरे तो 2 लाख और 2 पैसे की चोरी में कोई फर्क तो नहीं है, बल्कि इसके विचार में भी कोई फर्क नहीं है। अगर चोरी की या चोरी करने का विचार भी कर लिया तो धर्म कहता है कि कोई अंतर नहीं है, बात घटित हो गई, हम जो करते हैं वो अभी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है।
और जो हम सोचते हैं वह भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है।